आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा एक नया वीडियो ने हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और उसके नतीजे में ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में जवाबी कार्रवाई को दोबारा बनाया। हिंदुस्तान की कई मुमताज यूनिवर्सिटियों की जानिब से पाकिस्तान को मगरबी एशियाई मुल्क की फौजी मदद में तुर्की के तालीमी इदारों के साथ मुआहदे और प्रोग्राम मंसूख कर दिए। वाज़ेह रहे तो इन यूनिवर्सिटियों में JNU, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। तुर्की की फर्म जो कि हिंदुस्तान के 9 बड़े हवाई अड्डों पर खिदमत का बड़ा हिस्सा संभालती है, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के बाद अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस खो चुका है। आज शहरी हवाबाजी की वजारत के एक हुक्म में कहा गया है कि सलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सिक्योरिटी क्लियरेंस कौमी सलामती के मफाद में फौरी असर के साथ मनसूख कर दिए गए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने जुमारात को वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़े पर उनके लक्ष्मण रेखा वाले तबसरा एक हिंदुस्तानी और काबिल फ़ख्र शहरी के तौर पर ज़ाती हैसियत से किए गए थे और पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ की अक्कासी वो बिल्कुल नहीं करते हैं। हुकूमती एडवाइजरी के बाद से बुध की रात में ही स्पॉटिफाई से पाकिस्तानी गानों को हटा दिया गया। मकबूल ट्रैक जैसे मानद, झोल, फासले और दीगर प्लेटफॉर्म से भी वो गायब हो चुके हैं। ये इकदाम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के तनासिर में किया गया है। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से जुमारात को आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो नादर त्राल में होने वाले इनकाउंटर की तस्वीर और वीडियोस को अपलोड करने, गर्दिश करने या फिर शेयर करने से गुरेज करें। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने पर मुल्क को मसला अफवाज पर फख्र है। बीजेपी लीडरान गद्दारों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट के जम्मू यूनिट के सरबराह मनीष साहनी ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के किए गए तबसरों पर बयान देते हुए कहा, एक वजीर के जरिए कहे गए हर लफ्ज को इस वक्त जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए जब मुल्क ऐसे सूरत हाल से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए रिमार्क्स पर फटकार लगाते हुए बोला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत जुम्मा के रोज करने का ऐलान किया। मरकजी सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू की जानिब से आज कश्मीर का दौरा किया गया। श्रीनगर के हवाई अड्डों का दौरा करने के बाद उनकी जानिब से कहा गया कि पूरे कश्मीर बिल्कुल महफूज है और अब वक्त आ गया है कि कश्मीर की माशियत के साथ खड़े हुआ जाए। उनकी जानिब से लोगों से अपील की गई कि वो अपने वादे के मनसूख शुदा दौरों को दोबारा करें। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से मुनक्कदा तिरंगा यात्रा में शिरकत की गई। इस मौके पर उनकी जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा लोगों को मारा है और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के तहत दहशतगर्दी की यूनिवर्सिटियों और कैंपों को हमारी बहादुर अफवाज ने निशाना बनाया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK BD की जानिब से त्राल इनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दी की नकलो हरकत के बारे में मखसूस इत्तलात मौसूल हुई थी। उसके बाद ही एक तसादुम शुरू हुआ जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बेअसर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी गई कि वो इस बात की जांच करने के लिए खसूस तहकीकाती टीमें तश्कील दें ताकि किसी प्राइवेट पार्टी को गैर जंगलाती में से ज़मीन के लिए कोई भी महफूज जंगलाती ज़मीन आलात की गई या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को हुक्म दिया कि वो भारतीय फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी से उनके गैर हसास तबसरों पर जाकर माफ़ी मांगे। वहीं उनके इसमें एक और रियासती वजीर हिमायत में सामने आई हैं। बीजेपी की MLA और मध्य प्रदेश की वजीर प्रतिमा बागरी की जानिब से कहा गया कि विजय शाह ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नामुनासिब थे, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर माफ़ी मांग ली है और जितनी बार ज़रूरत होगी वो उतनी बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की पॉलिसी को नए सिरे से मुतय्यन किया है, जिसमें अब कहा गया है कि हिंदुस्तानी सरजमी पर किसी भी हमले को जंग की कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से कश्मीर में बयान देते हुए कहा गया,
जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से डल झील के 200 मीटर के अंदर वाक़ा इमारतों और मकानात की मरम्मत, ताज़ीनो, आराइश और तामीर नो के लिए एक जामा पॉलिसी वाज़े करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई, जो कि 19 जुलाई 2020 को हाई कोर्ट की तरफ से तामीराती पाबंदियों के नाफज से कबल कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल वानी की जानिब से बारामुल्ला के उड़ी सेक्टर के कई देहातों का दौरा किया गया और सरहद पार से होने वाली हालिया गोलाबारी से मुतासिरा बाशिंदों के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया। सिंगर सोनू निगम के अपने कन्नड़ रिमार्क्स से मुतल्लिका तनाज़े के दरमियान कुछ राहत में कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि रियासती हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि फनकार के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्तन ये कि वो तहकीकात में ताउन करेंगे। और हिंदुस्तान की देरेना पोजीशन को एक बार फिर वाज़े करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से मुत्तलिक किसी भी मामले को इस्लामाबाद के साथ दो तरफा तौर पर ही निपटा जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।